वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको स्पेशल एग्ज़ाम्स 2021 के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। मैं आपको तमाम जो स्टेप्स हैं वो इसमें बताऊँगा कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपेयर हो सकते हैं स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए, और इसकी लास्ट डेट क्या है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो अगर बात की जाए स्पेशल एग्ज़ाम्स की, तो आपको पता है कि कोविड की वजह से जो बोर्ड्स थे, अपना जो एजुकेशन सिस्टम था, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि आर्ट्स के जो पेपर हैं वो नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ साइंसेस के जो पेपर्स हैं वो लिए जाएंगे और उसकी बुनियाद पर आपको आर्ट्स के मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कि अगर किसी का जो पेपर है वो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं हुआ तो उसके तकरीबन 7-8 जो सब्जेक्ट्स हैं उसके जो नंबर हैं वो कम लगे हैं। मतलब अगर किसी स्टूडेंट का केमिस्ट्री या फिज़िक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, उसके कुछ नंबर कम हैं, तो उसके फर्स्ट ईयर के नंबर भी डेफिनेटली कम हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए थे। और उसके अलावा फिर उसके उर्दू, इंग्लिश, आईएस पीएस जो है उनके मार्क्स भी कम हो जाएंगे, और वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के ही कम होंगे। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बनी है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है और जो बोर्ड्स हैं उन्होंने डिसाइड ये किया था पहले से ही कि जो स्टूडेंट्स जो होंगे वो हमारी इस पॉलिसी से मुतमिन नहीं होंगे, उनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें देखें जी, तो अगर हम देखें तो ये आपके पास नोटिफिकेशन एक आया हुआ है, 13 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है। इसके मुताबिक वो कह रहे हैं जी कि मीटिंग के अंदर ये बात डिसाइड हुई है कि 27 नवंबर 2021 को स्पेशल एग्ज़ाम होगा इंटरमीडिएट का, और अगर बात की जाए मैट्रिकुलेशन का, मैट्रिक का, तो वो होगा जी आपके पास 11 दिसंबर 2021 को। तो ये उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर इस तरह से जो है वो आपके पास एग्ज़ाम होंगे, मतलब ये उन्होंने डेट्स दे दिए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये डेट्स जो हैं वो कंफर्म नहीं है, इसमें से कुछ रद्दोबदल जो है वो हो सकता है। अच्छा जी, अगर बात की जाए इसमें थोड़ा सा और आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अब देखें कि यहाँ पर ये एक नोटिफिकेशन था। तो इस नोटिफिकेशन में अगर हम देखें तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने कहा है जी कि सिंगल फीस जो है उसके साथ आप 15 अक्टूबर 2021 से लेकर 26 अक्टूबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डबल फीस के साथ अप्लाई करना है, आप लेट हो गए तो फिर आप 27 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ट्रिपल फीस के साथ अप्लाई करना है तो आप फिर सेकंड से लेके 2 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो भी शेड्यूल है ये तमाम बोर्ड्स के लिए है, ये सिर्फ एक बोर्ड के लिए नहीं है, जितने भी बोर्ड्स हैं सबके लिए ये एक ही रूल है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो वो कह रहे जी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपके पास 26/10, मतलब अगर आपने सिंगल फीस के साथ करना है। आपका जो टेस्ट है वो कह रहे हैं जी कि वो 27 को शुरू होंगे, लेकिन ये आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये डेट्स कंफर्म नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकती हैं। वो कहते हैं जी कि आपके पास जो स्पेशल इम्तिहान है उसकी जो फ़ीस है वो 2200 रुपया फ़ीस है, चाहे आपने एक सब्जेक्ट का देना है या चाहे आपने दो सब्जेक्ट्स का देना है। इसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि जो स्पेशल आपके पास इम्तिहान है उसमें जो है वो प्राइवेट उम्मीदवार भी दाखिला भेज सकते हैं। अब देखें, अगर कोई स्टूडेंट है उसने इस दफ़ा जो पेपर दिए थे वो प्राइवेट पेपर्स दिए थे, तो वो स्पेशल जो पेपर देगा वो भी प्राइवेट कैंडिडेट्स के तौर पे ही देगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने रेगुलर पेपर दिए हैं तो वो अपने कॉलेज में जाएगा या अपने स्कूल में जाएगा, तो वहाँ पे जाके वो अपने प्रिंसिपल से कहेगा कि हमने जो है वो स्पेशल एग्ज़ाम्स देने हैं, तो वो फिर स्कूल या कॉलेज वाले आपको गाइड करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो वो सारी की सारी बातें जो है वो आपको स्कूल और कॉलेज वाले बता देंगे। और ये जो आपको मैं सारे रूल्स बता रहा हूँ ये मैट्रिक के लिए भी सेम रूल्स हैं और ये एफएससी के लिए भी सेम रूल्स हैं। अच्छा, इसके बाद देखेंगे अगर लेट्स सपोज आपको आपके जो हैं वो 6 सब्जेक्ट हैं या 7 सब्जेक्ट हैं, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में मसला है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक या दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपको फिर सारे का सारा ही दोबारा करना पड़ेगा, आप एक दो एग्जाम्स को भी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, एक दो सब्जेक्ट्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि आपको स्पेशल एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर के पेपर देने पड़ेंगे, फर्स्ट ईयर से इसका कोई कंसर्न नहीं है, फर्स्ट ईयर के आपको पेपर्स नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो स्पेशल जो इम्तिहान होंगे उसके अंदर आपको दोनों जो हैं मज़ामीन के नंबर जो हैं वो आपको मिलेंगे। मतलब कि आपने जिसका इम्तिहान दिया है ना, बस उसी के आपको नंबर मिलेंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। अब लेट्स सपोज अगर बात करें, अगर तो आपने इम्प्रूव नहीं करना, मतलब आपने पूरे का पूरा ही एग्ज़ाम जो है वो आपने दोबारा से देना है, तो फिर तो वही वाला रूल फॉलो होगा जो कि आपका पहले फॉलो हुआ है कि आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट देने हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो है आपके पास बायो या मैथ, वो आपने देना है। और जो मेरा ख्याल जो मैट्रिक वाले हैं उन्होंने शायद जो है वो 4 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। उसी की बेस पे उनके इंग्लिश, उर्दू और PSIS के नंबर भी लगेंगे। ठीक है जी, जिस तरह पहले रूल लगा सेम वही रूल होगा। लेकिन अगर आपने एक दो सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, वो कहते हैं जी कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं इम्प्रूव करने की सूरत में, तो फिर आपके जो हैं वो पुराने मार्क्स ही लगेंगे जो कि पहले से आपके थे। ठीक है जी, और जो आपका जो रिज़ल्ट है उसे कह रहा है जी कि पुराने रिज़ल्ट को कैंसिल करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो स्पेशल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें जी, ये आजकल एक जो है वो न्यू नोटिफिकेशन आया है, जो कि उन्होंने मतलब स्कूल्स वगैरह को भी भेजा है। तो इसके अंदर देखें ज़रा यहाँ पर कि आपके पास जो है वो कह रहे जी कि नई पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी स्टूडेंट को 33% नंबर दे के पास किया, अब देखें कोई स्टूडेंट फेल हो रहे थे तो उन्होंने कहा था हम उन्हें 33% नंबर दे के पास कर देंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहता, वो कहता है जी कि मेरे इससे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, मेरा पहला पेपर अच्छा नहीं हुआ था, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहला तो वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, सेकंड पे वो आपको ये कह रहा है कि ऐसे जो स्टूडेंट्स जिनका दाखिला ही नहीं गया था वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने दाखिला भेजा ही नहीं था, जिन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि हमारी तैयारी नहीं है, हमने स्पेशल एग्जाम्स देने हैं, तो वो भी यहाँ पर जो है वो दाखिला भेज सकते हैं स्पेशल एग्जाम्स के लिए। अच्छा जी, वो कहते हैं जी कि वो वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो कि अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है जी, वो भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। वो कहते हैं जी, इफ कैंडिडेट वांट टू अपेयर इन 1 और 2 सब्जेक्ट्स मे अपेयर फॉर इम्प्रूवमेंट बट द मार्क्स ऑब्टेन शैल बी अवॉर्डेड ओनली इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो अगर तो सिर्फ आपने एक दो सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना है, फिर आपको उसी के मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सारा ही नए सिरे से दोबारा से देना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वही वाला रूल लगेगा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनका पेपर हो जाएगा, बाकियों का उसकी बेस पे आपको नंबर मिल जाएंगे। वो कहते हैं जी कि कैंडिडेट में अपेयर इन एडिशनल सब्जेक्ट इन द स्पेशल एग्जाम। अच्छा, एडिशनल सब्जेक्ट्स की ये होता है कि अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो FSC कर लेते हैं मेडिकल में, लेकिन बाद में वो चाहते हैं कि हम नॉन मेडिकल में आपने एडमिशन लेना है, या उनका बाद में मूड बनता है कि नॉन मेडिकल में जाना है, वो फिर एक स्पेशल जो है वो पेपर दे लेते हैं, मैथ का पेपर दे लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका फिर नॉन मेडिकल भी कंसीडर होता है। ठीक है जी, तो वो फिर नॉन मेडिकल फील्ड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो वो वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो दे सकते हैं। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका लास्ट चांस है, मतलब 3 चांस होते हैं सेपली के, मतलब अगर सेपली आ जाए, तो वो कहते हैं जी कि अगर किसी का 2021 में लास्ट चांस है सेपली के लिए, मतलब जिसकी सेपली आई हुई थी, तो वो भी ये स्पेशल एग्जाम दे के इसके अंदर क्लियर कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो समझ आ चुकी होंगी। तो इसमें ज़रा एक और चीज़ ज़रा यहाँ पर देखिएगा कि लेट्स सपोज ये मैंने फैसलाबाद बोर्ड ओपन कर लिया है, इसी तरह से आप यहाँ पर लाहौर बोर्ड को भी ओपन कर सकते हैं। तो ये देखें ज़रा, तो आप कोई भी वेबसाइट को ओपन कर लें। अच्छा, इसके बाद देखें मैंने ये फैसलाबाद बोर्ड को पहले ओपन किया आपको समझाने के लिए जस्ट। तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है SSC एडमिशन स्पेशल 2021। तो ये रेगुलर के लिए जिन्होंने मैट्रिक में अपेयर होना है, मैट्रिक के पेपर देने हैं स्पेशल पेपर, और ये प्राइवेट जिन्होंने मैट्रिक, ये SSC होता है मैट्रिक के लिए। और ये देखें ये आपके पास HSSC होता है जी FSC के लिए, इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है जी, तो ये रेगुलर के लिए और ये प्राइवेट के लिए। तो अगर देखें आपने प्राइवेट के लिए इस तरह से अप्लाई करना है, FSC के लिए या आपने मैट्रिक के लिए अप्लाई करना है, तो आप इसे ओपन कर लें। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास जो है वो डिटेल आ जाएगी। इसी तरह से चलें, यहाँ पर ये आ ही गया सामने आपके, ये देखें यहाँ पर आप अपना रोल नंबर पुट करेंगे। ठीक है जी, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो जो वो आपसे पूछेगा वो आप पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप फिर जो है इसकी फ़ीस वगैरह जो है वो सबमिट करवाएंगे। यहाँ पर देखें ये सिंगल फ़ीस, डबल फ़ीस और ट्रिपल फ़ीस लिखा हुआ है। अच्छा, इसी तरह से अगर बात करें यहाँ पर, अब देखें मैं आपको रेगुलर के लिए बताता हूँ। ये देखें रेगुलर के लिए जब मैं इसे ओपन करूँगा ना,
तो वो साथ आपको लॉगिन का ऑप्शन दे देगा। तो ये आपके कॉलेज का यूज़र नेम होता है, कॉलेज का पासवर्ड होता है, तो यहाँ से सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देख लेना, अगर तो आपने रेगुलर पेपर्स दिए थे तो फिर आपने अपने कॉलेज में चले जाना है या स्कूल में चले जाना है, और अगर आपने प्राइवेट पेपर दिए थे तो फिर आप खुद ही घर बैठ के भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉर्म्स आएंगे उसे डाउनलोड करके फ़ीस सबमिट करवाएं और फिर वेट करें अपनी रोल नंबर स्लिप का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो समझ आ चुकी होगी कि आपने किस तरह से स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करना है और कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ीद जो मालूमाती जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।